गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय। यू वाचिंग मार्केट मेजिक मंत्र, जो पहले दीपक लोवर के नाम से जाना जाता था। गाइस, काफी लोग मुझसे कंप्लेंट करे, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। सब लोग मतलब इट्स वेरी गुड फीलिंग कि सब लोग बैठे हुए ताक में कि कब आए वीडियो, कब आए। लेकिन गाइस, थोड़े हेल्थ इश्यूज थे और टाइम की प्रॉब्लम थी, तो कोई बात नहीं। वेलकम यू ऑल। अभी आज क्रूड के बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल के बारे में वीकली बात कर लेंगे कि वीकली कैसा रहेगा, एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी का क्या रहेगा और आज का क्या रहेगा, डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे और शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा। तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लो। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूज से। तो देखो, न्यूज कल बहुत सारी आई थी और कल हमने कुछ सेशन भी किए थे। आई एम सॉरी, मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाया क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। देखो, ऑयल प्राइसेस क्लब एक सम लॉसेस बट डिमांड कंसर्न्स रिमेंस। तो 5,900 से जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो था 5,600 का, जो कि आ चुका है। ठीक है ना। तो अब आगे क्या होने वाला वो बता देता हूँ। ऑयल प्राइसेस क्लब एक सम लॉसेस बट डिमांड कंसर्न्स रिमेंस। The oil prices are climbing higher than early on Tuesday, but both and blah 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 bouncing there. While did देखो Fed did leave interest rate unchanged. आपको पता होगा, it's a warning of further hike this year combined with bearish inventory. तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको पूरा समरी बता देता हूँ। आप ये जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है तो। मैं इसका समरी बता देता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि जो ऑयल डिमांड की कंसर्न है वो अभी भी जारी है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। आप सारे तामझाम कर लिए ओपेक ने, प्रोडक्शन कट कर लिया, वॉलंटरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अगर ये हालत है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस दिन ओपेक ने प्रोडक्शन कट नहीं किया, तो उस समय तो गजब हालत हो जाएगी क्रूड की। तो बिल्कुल डिमांड नहीं, क्रश हो गई, और ऊपर से फेड हाइक, ऊपर से ये स्लो डाउन, मतलब किसी तरीके से कोई मार्केट नहीं है। ठीक है ना। तो न्यूज बेसिस इन शॉर्ट टर्म व्यू इट्स क्वाइट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इवन एट द दिस वैल्यूएशन आल्सो इट इज वेरी bearish. Now I'll go straight away to the charts and I'll show you. Okay. uh, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जैसे ही चार्ट पे जाता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल। अगर आपको ट्रीट करना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसिडर करे, ये अपने आप से करे, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की टाइप की जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल भी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। मैं सिर्फ यहाँ पे अगर लेवल की भी बात करूँ तो गाइज, वो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से पेपर ट्रेडिंग, मतलब बैक टेस्ट, मतलब जो हमने सीखा है, जो हमने ट्रेनिंग ली है, जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी, वो स्ट्रैटेजी फिट सीरियसली काम करती नहीं करती, उसके लिए हम लाइव मार्केट में लेवल देते हैं। It's not for investment, not for real trading, nothing guys. Understand this guys, okay? I'll start with this. तो अभी हम कल कल भी हमने दिया था 5,750 के, हमने बोला था कि 5,600 के आएँगे और आज आ चुके थे 5,600 के, ठीक है ना? अब आगे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो 1 वीक का चार्ट सजेस्ट क्या कर रहा है? देखो, 1 वीक का चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5,600 का लेवल है ना, गाइज़, अगर आप पिछले 2 या 3 2 एक्सपायरी का देखोगे ना, तो हमेशा 5,600 के आस-पास, यानी 5,560 से 5,600 के बीच में जो लेवल्स होते हैं ना, वहाँ से वापस से यू टर्न करता है। ये हिस्ट्री है 2 एक्सपायरी की। आप कितनी बार ऐसा हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ऐसा होता है, तो इवेंचुअली वो एक बहुत बड़ा बिल्डअप बन जाता है वहाँ पे लोगों के दिमाग में। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यार 4 बारी इस लेवल से आया, तो आपके दिमाग में फोबिया बन जाता है, यार 4 बारी। तो सब लोग फिर अवॉइड करते हैं वहाँ पे, और फिर वो वापस से यू टर्न बनने लगता है। तो वही होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा अवॉइड करिए, ठीक है ना? कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे देखो, फर्दर अगर सेफ्टी वाइज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं महीने के चार्ट पे जाऊँ, तो मुझे लगता है 5,570, जब तक 5,570 रीच ना हो ना, तब तक किसी तरह का आपको कुछ कुछ भी नहीं। 5,570 अगर बीच होता तभी डाउनसाइड के लिए देखना है, अदरवाइज़ डाउनसाइड के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो आपको बड़े-बड़े रखने पड़ेंगे। मैं पहले ही बताता हूँ, क्योंकि जब एक्सपायरी आती है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप छोटे-छोटे एफएसएल्स रखोगे ना, तो वो आपके हिट कर जाएँगे। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, महसूस किया होगा, और आप डेली अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, सिर्फ़ खाली आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी गाइस। उस स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कैसे कहाँ क्या होता है, वो सब कुछ आपको एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 5,750 वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर भी फर्दर आपको पता है कि मैं अभी मार्केट में हूँ ही नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट बिल्कुल ही बेरिश है गाइस, कुछ है ही नहीं मार्केट में। ऊपर जाने कैसे जाएगा? मैं तो इनफैक्ट 5 जाके नीचे भी बोल दूँ, मतलब लेकिन उसके लिए क्या है कि हमको लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू में मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, और वीकली बेसिस में नहीं बोलूँगा, क्योंकि वीकली बेसिस में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि 2 दिन, अभी आज का दिन और कल का दिन एक्सपायरी वाला है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक होगी, उसके बाद ही हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इस एक्सपायरी में मैं अभी तक बेरिश हूँ, लेकिन अगर 5,750 या 5,770 मान लीजिए, अगर वो ब्रीच होता है, तो फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई बुलिश मोमेंटम बनने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बेरिश ही हूँ इस एक्सपायरी में। अगली एक्सपायरी में
जब पहला कदम होगा अपनी आपको पता ही हमारी स्ट्रैटेजी पहली जब नई एक्सपायरी आती है तो उस समय हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि पहले हम देखते हैं। क्योंकि जब आप अपने असम्पशन्स बनाते हो ना तो असम्पशन्स किस बेसिस बनानी चाहिए रियलिस्टिक असम्पशन बनानी चाहिए कि पहले आप देखो और फिर उस पे असम्पशन बनाओ। बिना देखी एक्सपायरी आई नहीं, बिना एक्सपायरी के पहले ही आप कुछ पुरानी एक्सपायरी से व्यू बना रहे हो तो वो गाइस सही नहीं रहता है, राइट? कभी-कभार सही रहता है, उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एक्सपायरी जब नई स्टार्ट हो, पहले उसको वहाँ पे 1 दिन देखो, समझो, उसके बाद हम कुछ अपना ओपिनियन यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ। गाइज़ ये वीडियो मैं आपकी डिमांड में बना रहा हूँ, मेरी हेल्थ सही नहीं है क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला सर 4-5 दिन हो गए, सर क्या हो रहा है? सर वीडियो नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। तो उनके उनके ही मैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप 1 वीक का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे भी मैंने 68 के दिए थे कल 68 का मेरा ऑब्जर्वेशन था ऐसा, तो 68 क्लिक कर गया था, ठीक है ना? तो हमारा एनालिसिस फिट हो गया था यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे फर्दर क्या रहेगा और जैसे ही मैंने बोला था मैंने 68 भी बोला था आपको कि 68 पे एक बिल्डअप बन सकता है, जैसे इंडियन वाले में बिल्डअप बन रहा था 5770 के आस-पास या 6000 के आस-पास, राइट? तो यहाँ पे देखिए जब तक ये 68 के नीचे नहीं जाता, आप 67.90 मान लीजिए, जब तक 67.90 के नीचे नहीं जाता तब तक किसी तरह का कोई भी डाउनसाइड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और अगर है भी यहाँ से, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेक होगा तभी होगा। यहाँ से भी 68.20 जा सकता है ना, लेकिन फिर वो सेफ नहीं रहेगा ना। हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? हमारी स्ट्रैटेजी कहती है हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? रिस्क को अवॉइड करने के लिए तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट? तो 68.10 के सॉरी 67.90 के नीचे 67 और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा डेफिनिटली वो रहेगा 69.70। तो ऑल एंड ऑल एक्सपायरी के बहुत करीब आ गए हैं। जब भी कभी एक्सपायरी पे क्लिक आ जाते हैं गाइस ध्यान रखिए थोड़ा-सा आपको सावधान रहना है। जाते-जाते मैं आपको बोल देता हूँ ऑलवेज़ फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस गाइस ठीक है ना? क्योंकि सेबी बोल-बोल के थक गई आप लोगों को कि तो कभी भी कोई भी न्यूज़ आए तो पहले उसको ये देखें, जाँचे, परखें, एनालिसिस करें अपने आप से क्योंकि पहले तो सोर्स देखें कि न्यूज़ का सोर्स सही है या नहीं है। फिर उसको ढंग से पढ़ें, सोचें, समझें, फिर ही जाके किसी तरह का कुछ करें गाइस, ओके? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस अंडरस्टैंड कि जब आपको नेचर समझना होगा, गाइस कॉन्फ्लिक्ट ना करें आप, ठीक है ना? आप कॉन्फ्लिक्ट में फँस जाते हैं, जैसे मान लो क्रूड एनजी में, है ना? अब एनजी में मैंने देखा कि एनजी का जो चार्ट है ना, बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है, बहुत ऊपर-नीचे। काफ़ी लोग बोल देते हैं, "यार, ये तो क्या ही है, मैं क्या करूँ?" तो भाई साहब, जब आप एनजी में आ रहे हो, तब भी आपको पता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है। तो जब आपको पता है और उसके बाद भी आप जाके आप बोलते हो कि, "यार, ये तो इतना हो गया, वो उतना हो गया।" तो भई, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, मतलब या तो आपको जब ऑलरेडी पता है कि ऐसा होगा तो होना ही होना है, फिर उसमें रोना क्यों? या तो आपको पहले पता है कि इतना होता तो नहीं आना, ठीक है? या पता पता हो के जब आ रहे हो तो फिर उसको करना पड़ेगा ऑब्ज़र्व। क्रूड में भी तो यही कह रहा हूँ क्रूड में एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जो मेरा पर्सनल है मतलब किसी तरह की मान लो मार्केट में आई डोंट नो मार्केट में ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करता नहीं करता। मेरी अपनी खुद की पर्सनल है कि एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ठीक है ना? वो वोलेटिलिटी इंडेक्स फ़ॉलो करता है चार्ट, राइट? जैसे एनजी है, क्रूड है, तो एनजी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो वोलेटिलिटी चेक अगर जैसे मैं इस एक्सपायरी का बताऊँ, तो मैंने वो लमसम मैंने देखा है कि प्लस-माइनस 2.5% का रहता है, ठीक है ना? और क्रूड में रहता है प्लस-माइनस नियर अबाउट 2% का। ये वोलेटिलिटी चेक है कि इसमें इतनी वोलेटिलिटी रहेगी। अगर इस वोलेटिलिटी के इंडेक्स में अगर वो घूमता रहता है, देन इट्स वी कैन से रिस्क मैनेजमेंट, राइट? लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है, देन ये अपनी जो मूविंग एवरेज है मंथ का, वो वोलेटिलिटी तोड़ रहा है। जब वो वोलेटिलिटी टूट जाती है देन पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। गाइस ये इट्स वेरी डीप मैनर ओके तो बहुत डीप में है ये तो वोलेटिलिटी के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, राइट गाइस? तो ये आप ध्यान रखिए गाइस, वोलेटिलिटी इंडेक्स को ध्यान रखिए जब आप इक्विटी में करते हैं, तो वोलेटिलिटी कम रहती है। जब आप कमोडिटीज़ में क्रूड में करते हैं वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, एनजी में करते हैं तो वोलेटिलिटी और ज़्यादा रहती है। सो दैट एंड ऑल पैरामीटर यू शुड नो बिफोर गोइंग इंटो दैट ओके? एक पहले से आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भई इसमें होगा ये। यू हैव टू फेस इट राइट? आप ये सोच के भी जाओ कि यहाँ वोलेटिलिटी होगी, फिर वोलेटिलिटी होती है, फिर आप डर भी जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। सो अंडरस्टैंड, प्रॉपर्ली लर्न देखो टेक्नोलॉजी अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है। जब तक आपका माइंडसेट ट्यून नहीं होगा, कितनी आप टेक्नोलॉजी फंडामेंटल सीख लो, कोई मतलब नहीं। ठीक है? माइंडसेट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो माइंडसेट पे भी काम करिए गाइस। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी, वेरी नो कि भई आपको करना क्या है। वेरी क्लियर। अब एक बंदा बोल रहा है सर एनजी में तो मेरे को पता है वोलेटिलिटी होती है, लेकिन अब 2 दिन बाद बोलता है सर, भई सर एनजी का एनालिसिस तो बहुत ही भयंकर हो रहा है। मैंने कहा भाई मतलब अपने आप को ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। सो अंडरस्टैंड गाइस दिस ओके एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ take a knowledge, take a skill set, and then do whatever you want. Okay, with this nice full and novel thought, this is Ajay and signing off, guys. Bye bye.